सारे जगत को तुम अपने में घुमा रहे हो, वो सारे जगत को जो है लय करने वाले आप खुद हैं। यतो व ईमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, सारे जगत को लील जाने वाले कौन हो आप? आत्मा हो। और आत्मा का यही स्वभाव, अपने स्वभाव को अधीन करके अपनी ही बनाई हुई माया से, ये सब तुम्हारी माया थी कि नहीं थी? ये घर बनाना, बच्चे बनाना, कलेक्टर बनाना, वकील बनाना, ये सब तुम्हारी ही तो थी माया, है ना? इस माया से अब वो समष्टि वाली माया भी तुम्हारी है, तुम्हारी समझ में नहीं आती तो चलो ईश्वर की मान लो, लेकिन उसमें विचार तो करो। उस माया से मैं यहाँ धरा पर अवतार लेता हूँ। इस पृथ्वी पर जो तुम्हारा शरीर दिख रहा है ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा क्या है? अवतार है। हाँ, जन्म हुआ होगा तब हो जाने दो, अब तुम कौन बनो? अवतार बनो। यही भगवान बार बार समझा रहे हैं। जन्म मरण से मुक्त यद्यपि मैं ईश जगदाधार हूँ, पर योग माया से सदा लेता यहाँ अवतार हूँ। क्यों लेता हूँ ये अवतार? तुम क्यों मनुष्य बने और तुम्हारी रक्षा के लिए विशेष अवतार क्यों हुए? क्योंकि पाप बढ़ता धर्म घटता, पाप बढ़ता धर्म घटता। अर्जुन, जब कभी संसार में जब जब जो है धर्म घटता है, तब धर्म की रक्षा के लिए आता हूँ यहाँ अवतार ले। धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य बने हो, धर्म की रक्षा के लिए ही तुम जिसको पुकारोगे, जिस भगवान को, वो आएगा। ये प्रश्न करते हैं ना लोग कि दुष्ट बढ़ रहे हैं, संसार में असुर बढ़ रहे हैं, और भगवान कहते हैं हम धर्म की रक्षा करते हैं, फिर ये क्यों जो है बढ़ रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि रक्षा हम कौन की करते हैं? जो नहीं बढ़ रहे। घोड़ा भाग जरा देख ना, जो बढ़ रहे हैं वो कहाँ को जा रहे हैं? उनने कौन सा रास्ता पकड़ लिया है? घोर नरक का रास्ता पकड़ लिया है। और वो लोग मेरी तरफ आएंगे जो बढ़ नहीं रहे संसार में। इसलिए जब दुखों से चोट लगती है तब प्रभु की याद आती है। लेकिन हम इतने मजबूत हो गए हैं, कोई भी आपके साथ घटना घटित होती है, मैं किसी पर्सनल व्यक्ति से नहीं कह रहा हूँ। मान लीजिए आपका कोई स्वजन चला गया, पति की पत्नी चली गई, पत्नी का पति चला गया, पिता का पुत्र चला गया, पुत्र का पिता चला गया, तो ये भगवान तुम्हें क्या संदेश दे रहे हैं? ये दे रहे हैं कि इसी तरह तुम चले जाओगे। तुम क्या यहाँ ठेकेदारी लेकर आए हो? इसलिए क्या करो, वो तो चली गई, वो तो चले गए, संसार से कुछ भी लाभ नहीं ले पाए, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के बिना जो चला गया वो तो नरक में ही जाएगा। सब तुमको बरगलाने की बातें करते हैं, सब लूटने की बातें करते हैं, लूटते रहते हैं। हाँ, इतना जरूर है, वो मैं अभी स्पष्ट किए देता हूँ कि आप ज़्यादा दान दोगे, ठीक है, ज़्यादा शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे, लेकिन स्वर्ग से फिर भोग करके आओगे कहाँ? इसी नरक में फिर आओगे, फिर मरोगे, फिर जन्मोगे, फिर कुत्ता बिल्ली बनोगे। इसलिए उधर इतना लंबा रास्ता क्यों किया जाए? ऐसा काम करो कि आना जाना बंद हो जाए। आने जाने का मतलब सुरेंद्र यही कि आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो। आना जाना जो जग में लगा ही रहा तो तेरे आने व जाने से क्या फायदा? इसलिए संसार में आए हो भगवान पाने के लिए, ईश्वर पाने के लिए, ब्रह्म की विद्या को अर्जित करने के लिए,
भोग भोगने के लिए संसार में नहीं आए हो। इसका नाम सत्संग है। ठकुर सुहाती बातें करने का नाम सत्संग नहीं है। हम विद्वान हैं, हमें तुम विद्वान समझो, तो हमें विद्वान न समझो, बिल्कुल गधा समझो। लेकिन बात जो कह रहा हूं उसे जीवन में अपनाओ तो कल्याण होगा, नहीं अपनाओगे तो कल्याण होने वाला नहीं। दूसरी बात भगवान ने कही, दीपावली क्यों मनाई जाती है? ज्योति जो है, ज्योति को अपना स्वरूप देखने के लिए, बाहर ज्योतियां बढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि भगवान ने तुम्हें इतनी ज्योतियां दे दी हैं कि उनको संभालना मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, इन ज्योतियों में उस ज्योति को जो है ढूंढो। कौन सी? जो तुम्हारे तामस को खत्म कर दे। तमसा इत उच्यते, तामस माने अंधकार। अच्छा, आपके जीवन में अंधकार है कि उजाला है? जरा ध्यान दो। उजाला नाम किसका है? दुखों को, परम सुख का। और अंधेरा नाम किसका है? परम दुख का। ठीक है, तो अभी आप परम सुखी हैं, आपको लगता है क्या? आपको ये तो लगता है कि आप सुखी हैं, लेकिन आप परम सुखी हैं ये आपको अभी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि परम सुखी तो केवल ब्रह्म सत्ता है, ईश्वर है, और कोई परम सुखी है ही नहीं। और तुमको इस बात से क्या है? एलर्जी है, हम ईश्वर हो नहीं सकते। द्वैत भावना रखने वाले भगत सदैव इसी का जो है प्रचार करते रहते हैं, हम ईश्वर कैसे हो सकते हैं? चलो अभी नहीं हो सकते हो, लेकिन आप अंश हो तो वही हो। जैसे हम क्षत्रिय से पैदा हैं, ब्राह्मण से पैदा हैं, तो कौन है? कहते नहीं आपका पटिया आते हैं, पटिया, वो पटिया आपको क्या बताते हैं? आप जो है किसका अंश हो? तो क्षत्रिय को क्षत्रिय अंश, ब्राह्मण को ब्राह्मण अंश, बनिया को बनिया अंश, यही तो बताते हैं। आप अपने पूर्वजों के अंश हो। तो जो पटिया बताते हैं वो सही बात है, या हमारे पटिया जी जो बैठे हैं ये बताते हैं ये सही बात है। इन पटिया की बात नहीं सुन रहे। ये क्या बता रहे? ये बता रहे हैं कि तुम किसके अंश हो? चेतन के अंश हो। ईश्वर अंश, जीव विनाशी, चेतन। अच्छा, अंश हो तो चेतन हो कि जड़ हो? बोलो। और पटिया ने बताया है जिनके तुम अंश बनो तो जड़ हो या चेतन हो? इतनी बात नहीं समझ में आ गई। अंश तो तुम उसी के हो, और उसी की तरफ से तुमने मुख मोड़ लिया है और जड़ता के अंश बन गए। इसलिए तुम्हें साइंस पढ़ा दी गई कि तुम अमीबा से पैदा हो, तुम बंदरों की संतान हो। ये तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर दिया गया। जबकि हमारी संस्कृति क्या है? हम किसकी संतान हैं? हम ईश्वर की संतान। ज्योतिषाम अप तत् ज्योति, ये सारी ज्योतियां जो चमक रही हैं, ये ज्योतियां उसी ज्योति से पैदा हैं जिस ज्योति को ढूंढने के लिए हमारे अवतारी पुरुष तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। कौन सी ज्योति है वो? तो कहते हैं ज्ञानम, वो ज्ञान ज्योति है। ज्ञेयम, वही जानने के योग्य है। अब कहते हैं हमें तो ज्ञान है, हम क्यों जाने? क्या ज्ञान है तुम्हें भैया? तुमको क्या ज्ञान है? तुमको जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान तुम्हारा जो है कैसा है? थोथा है और मिटने वाला। जितना भी ज्ञान,
LLB करोगे तो कानून का ज्ञान है, डॉक्टरी करोगे तो मेडिसिन का ज्ञान है, ठीक है। और कौन कौन से विषय हैं, गणित करोगे तो इंजीनियरिंग करोगे तो गणित का ज्ञान है। अब ये सारे ज्ञान जो है, ये ज्ञानी जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया है। अच्छा, माताओं को रोटी बनाने का ज्ञान, हाँ, अच्छे से अच्छे पकवान बना लेते हैं, ये ज्ञान है। अब हमें बताओ, इन सब का ये जो ज्ञान है, ये तुम्हें मरने से रोक लेगा? तो काय का ज्ञान बोलो। और ये हमारे जो सदगुरुदेव भगवान बता रहे हैं, हाँ, जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ज्योतिषाम अप तत् ज्योति, और वो ज्ञान है कि ज्योति, और कुछ नहीं। अब देखो, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करा दें। आंख में देखने का क्या है? आंख काय से देखती है? इतना नहीं पता। आंख देखती है ज्ञान से। अगर ज्ञान न भीतर हो देखने का तो देख पाएगी। कान में सुनने का ज्ञान, अब देखो ज्ञान नाश नहीं होगा। नाक में सूंघने का ज्ञान, रसना में रस का ज्ञान, सब है ज्ञान। और ये सब तुम्हारी जल के राख हो जाएंगी यहीं, और ये ज्ञान फिर भी रहेगा। क्यों रहेगा? प्रमाण क्या है कि जब दूसरे शरीर में आंखें मिलेंगी, वहाँ भी इसी ज्ञान से देखो। अच्छा, मिलेगा ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा इसलिए कहते हैं कि पहले भी तुम्हें कोई ना कोई शरीर तो था ही तुम्हारे पास। फिर आप लोग तो बताओगे, इसकी उम्र पूछते हैं, आपकी कितनी उम्र है? 20 के पहले कहाँ थे आप? बताओ, 20 वर्ष के पहले कहाँ थे? थोड़ा सा जोर लगाओ, कहो माँ के पेट में। माँ के पेट में आने से पहले कहाँ थे? ये जब सोचते जाओगे तो आपके अपने होने को नकार नहीं सकते। कहीं ना कहीं तो थे, अगर होते नहीं तो यहाँ कैसे आ गए? इसलिए तुम्हारी ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान छुपा है। फिर अच्छा, तुम्हारी बुद्धि किससे काम करती है? मन किससे संकल्प लेता है? ज्ञान से, ठीक है। सब कुछ ज्ञान से होता है। शरीर भी तुम्हारा चलता फिरता है ज्ञान से। इसलिए ज्ञान कौन है? जो अखंड है, अमर है, अविनाशी है, उस तत्व का नाम ज्ञान है। वही परम ज्योति है, और उसी को जानिए, इसलिए ज्ञेय है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, और वही ज्ञान अनुभव करने के लिए जो है योग्य है, और दूसरी कोई ज्योति नहीं है। इसलिए ये जब दिवाली के दिया जलाओ तो अपने भीतर भी झांक कर देखो, इसमें तमाम ज्योतियां जल रही हैं। वो भी नकली हैं और बाहर वाली भी नकली हैं। असली ज्योति कौन सी है? आपकी आत्मा। आपकी जो आत्मा है उसे बताने वाला कौन है? ब्रह्मज्ञानी गुरु। कभी मिले? कबीर बाबा ने एक बात कही है, देखो समय तो नहीं, भूख तो नहीं लगी आप लोगों को? हाँ, क्योंकि हमारा तो बताने का काम सारे दिन कहो बताते रहे। कबीर बाबा ने कहा, अच्छा हम भी कह रहे हैं, और आप लोगों भी अगर पानी वाले हो तो छोड़ो ये संसार की बात है। जी हाँ, मोए गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। कैसे मिले? कागा पलट गुरु हंसा कीनो। हम तो कौवा थे। जी हाँ, आप लोग ज़्यादा परिचित नहीं हो, क्योंकि थोड़े समय से मिले और थोड़ी देर के लिए मिले। हमारी अर्धांगनी सो बैठी हैं यहाँ, इनसे पूछ रहे हम कौवा थे, कौवा। अब ये बताए नहीं वो बात अलग, कौवा थे इसलिए। तो तुम हो, स्वीकार नहीं करते हो। अरे हम तो कागा पलट गुरु हंसा कीनो दीनो। हाँ, परमिट दे दिया गुरु ने, दीनी नाम निशानी। तो हंसा पहुंचो सुख सागर है। अब आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, हम तो कौवा अपना छोड़ दिया।
हंसा पहुँचो सुख सागर में, और मुक्ति भरे तहाँ पानी, और मोय गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। क्या समझाया गुरु ने? देखो आप भी समझ लीजिए, बहुत सरल बात है। जल बिच कुंभ, पानी में जो है क्या डाल दो? घड़ा। जल बिच कुंभ, और कुंभ बिच जल है। अब उस जो है मटके में पानी है कि नहीं है? बाहर भीतर पानी। बिनिसो कुंभ, काय का नाश हो गया? घड़े का। बिनसो कुंभ, और जल जल ही समानो, ये गति बिरला जानी, मोय गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। देखो कुंभ तो है तुम्हारा ये ऊपर का ढांचा, ये घड़ा है। और कहते ही अभियान कोई गा भी गया, घट में है सूझ है नहीं, लानत ऐसी जिन, यही तो गाया गया। ये सब घट बैठे हैं, घट। बाहर से क्या हो तुम? घड़ा, मात्र घड़ा हो। अहंकार व्यापारी हैं। काहे का व्यापारी हो तुम? घड़ा मात्र हो। हम शिक्षक हैं, हम सूबेदार हैं। काहे के सूबेदार हो? घड़ा हो, घड़ा मात्र। समझ पाओ तो समझ। अब इस घड़े के पीछे जो है जल भरा हुआ है कि नहीं? ठसाठस। वो जल है तुम्हारा चेतन और चैतन्यता। तुम चेतन हो कि जड़ हो? व्यवहार जड़ होकर करते हो कि चेतन होकर? जल भरा हुआ है। अब मिटेगा कौन? मरेगा कौन? घट। लेकिन जल कभी मरेगा क्या? ये जल पूरा जलमय हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल चिंता छोड़ दो, कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। सब धोखाधड़ी के बाजार है। कोई नहीं जन्म था, सब धोखाधड़ी का बाजार है। इतनी बात समझ में आ जाए तो बताओ सारी चिंता मिट जाएंगी कि नहीं मिट जाएंगी? लेकिन फिर गुरु क्या कहते हैं? हे अथाह। ये बात इतनी साधारण नहीं है कि आज हमने समझा दी और तुम समझ के फिर इसी जो है उसमें बाजार में लग जाओ। समझना बड़ा कठिन है। अथाह, था संतन को दरिया लहर समानी। अच्छा एक बात तो आप जो है स्वीकार कर लेते हो कि लहर कहाँ समा गई, बूंद कहाँ मिल गई? ये बूंद जो है कहाँ मिल जाती है? सागर में। ये बात तो बहुत सरल समझ में आती है। एक मैंने गीत भी सुना था, तो बूंद मिले नदी के जल, नदी मिले सागर, है ना? ऐसा होता है तो समझ में आ रहा है। लहर सागर में मिल जाती है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? सागर ही लहर में समा गया। दरिया लहर समानी है, अथाह था संतन को दरिया लहर समानी। अब क्या हुआ कि धीमर जाल डाल का करे, एक बार तुम आत्मा अपने को जान जाओ, देह का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। तुम देह हो ही नहीं, ये तुम्हें अनुभव होने लगेगा। ठीक है? अब धीमर डालेगा जाल। धीमर माने यमराज। अब यमराज अपना पासा फेंकेंगे तो पकड़ में आओगे फिर? यमराज के जो है दूतों ने पूछा कि हम किस किस को जो है मार कर के ला सकते हैं? तो दूतों ने कहा जो देह बने बैठे हैं, जो डोकर बने बैठे हैं, जो डुकरियां बनी बैठी हैं, ठीक है, युवा युवती बने बैठे हैं, तो ये सब पकड़ लाओ, ये पकड़ में आ जाएंगे। और जो आत्मा को जान चुका है उसे जमराज भी पकड़ नहीं सकता। धीमर जाल डाल का करे है, मीन पिघल वही पानी, मोय गुरु मिले। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी सतगुरु का अवतार ही मनाया जाना चाहिए। और प्रकाशमयी जीवन जीने वालों को ही दिवाली मनाने का अधिकार है। अंधकार में जो जी रहे हैं वो दिवाली भी नहीं मना सकते। इसलिए सतगुरु के विषय में जानो, वो ब्रह्मनिष्ठ हैं, वो संत हैं, वो सब संसार से ऊंचे हैं। ऐसी आस्था जब तक तुम्हें सतगुरु में नहीं होगी
तब तक तुम सतगुरु के सन्मुख नहीं जा पाओगे। अब थोड़ा सा जो है दोहरा लेना, तो समय भाग रहा है, उसकी भी इज्जत करना चाहिए। नहीं दोबारा सुनने की तुम कोशिश ही नहीं करोगे, ये कहोगे भाई वो तो सुनाने में लग जाते हैं, फिर जो है श्वास स्टॉप नहीं लेती। है ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, तुम तो हो इस युग के वशिष्ठ, तुम तो हो इस युग के वशिष्ठ। गुरु जी कौन है? ब्रह्मनिष्ठ है, तपोनिष्ठ है, हमारी तुम्हारी तरह नहीं है, तप करके और संसार की मांगे नहीं करते हो। वो तप किस लिए करते हैं? ब्रह्म की निष्ठा के लिए। ऐ ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, तुम तो हो इस युग के वशिष्ठ, तुम योगी हो तुम ध्यानी हो, तुम योगी हो तुम ध्यानी हो, तुम ज्ञानी और वे ज्ञानी हो, तुम ज्ञानी और वे ज्ञानी हो। अनुभव की शीतल धारा से, अनुभव की शीतल धारा से, करते हम सबका ताप नष्ट, करते हम सबका ताप नष्ट। ऐ ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, हे ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, तुम तो हो इस युग के वशिष्ठ, तुम तो हो इस युग के वशिष्ठ। ऐ ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, हे ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, तुम तो हो इस युग के वशिष्ठ, तुम तो हो इस युग के वशिष्ठ। जीवन में प्राणी मस्त रहे, जीवन में प्राणी मस्त रहे, अनुभव से बिल्कुल मस्त रहे, अनुभव से बिल्कुल मस्त रहे। बुद्धि पा जाए परम तत्व, बुद्धि पा जाए परम तत्व, मिट जाए हमारा सभी अनिष्ट, मिट जाए हमारा सभी अनिष्ट। है ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, हे ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, तुम तो हो इस युग के वशिष्ठ, तुम तो हो इस युग के वशिष्ठ। जीवित रहने को मंत्र दिया, जीवित रहने को मंत्र दिया, अनुभव करने को तंत्र दिया, अनुभव करने को तंत्र दिया। उपदेशों से खोला रहस्य, उपदेशों से खोला रहस्य, तुम हो दृष्टा के दृष्टा बलिष्ठ, ये बात बोलने में थोड़ा कठिन लग रही है, लेकिन आप अगर इसका अनुभव करोगे बड़ी सरल है। देखो तुम सब दृश्यों के दृष्टा हो कि नहीं? दृश्य दिखता है तो तुमको हो दृष्टा। अब दृश्य काय से देख रहे हो? आँखों से। अच्छा, आँखों से तुम दृश्य देख रहे हो, रूप देख रहे हो, तो आँख किससे देख रहे हो? आँख काय से देख रहे हो? आँख को देखने में आँख दृश्य हो गई, तुम दृष्टा हो गए, भीतर नहीं हो गए, हो गए कि नहीं? तो वो मन के द्वारा देख रहे हो। अच्छा, मन को काय से देखोगे? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि को काय से देखोगे? अपने से। तो आप ही तो हो, इसलिए कहा जा रहा है तुम हो दृष्टा के दृष्टा बलिष्ठ, है ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, हे ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, तुम हो इस युग के वशिष्ठ, तुम हो इस युग के वशिष्ठ। है ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, हे ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, तुम हो इस युग के वशिष्ठ, तुम हो इस युग के वशिष्ठ।
आत्मज्ञान कल्याण करेगा, आत्मज्ञान कल्याण करेगा, अति मानव निर्माण करेगा, अति मानव निर्माण करेगा। देखो, मानवता की पराकाष्ठा जब तक तुम्हारे हृदय में नहीं है, तब तक इस जगत में सच्चाई का जो है बैंड नहीं बजेगा। तुम जिसको निर्माण कहते हो वो सब बिगड़ जाएगा, कुछ भी रहने वाला। जब मानवता की अति पर पहुंचोगे, मानवता की अति पर कौन बैठता है जाके? संत। एक बार हमारे युग पुरुष जी से जो है किसी ने, कवि ने कहा कि जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि। तो महाराज जी जो है सोचने लगे कि ये अपने को बहुत अभिमानी समझ रहा है, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। तो क्या बोले? जहाँ होता है दुनिया का अंत, वहाँ बैठ जाता है संत। तो संत ही अति मानव कहलाता है, चाहे कोई अति मानव नहीं होता। आत्मज्ञान कल्याण करेगा, आत्मज्ञान कल्याण करेगा, अति मानव निर्माण करेगा, अति मानव निर्माण करेगा। एक बिंब प्रतिबिंब दूसरा, एक बिंब प्रतिबिंब दूसरा, दोनों से तुम परे इष्ट, दोनों से तुम परे इष्ट। है ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, हे ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, तुम तो हो इस युग के वशिष्ठ। है ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, हे ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, तुम तो हो इस युग के वशिष्ठ। इस महाकाल की नगरी में, इस महाकाल की नगरी में, सागर भर करके गगरी में, सागर भर करके गगरी में। क्योंकि इस संसार में कोई किसी की सुन नहीं रहा। यहाँ जो है सबसे बड़ा अटैक किसका है? मृत्यु का अटैक है। महाकाल मुंह खोले खड़ा है, सब नंबर पे लगे हो, ठीक है। तो ऐसी काल की नगरी में भी ये सागर है, वेद उदित। वेद क्या है? सागर हैं। शास्त्र क्या है? उनकी लहरें हैं। ये सारा सागर गुरुदेव भगवान ने किस में भर दिया है? छोटी सी गगन। उसी का नाम सत्संग है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, भीतर से कोई हूदा देता है, बुलवाता है, तब बोल पाता हूँ। और जो पैसा कमा रहे हैं उनके कोई हूदा नहीं देता, वो तो याद कर कर आके बोलते रहते हैं। समझ में आ रही है? इस महाकाल की नगरी में, इस महाकाल की नगरी में, सागर भर करके गगरी में, सागर भर करके गगरी में, परमानंद सबको बांट दिया, परमानंद सबको बांट दिया, कर दिया दूर सबका अनिष्ट, कर दिया दूर सबका अनिष्ट। रामानंद सबको बांट दिया, रामानंद सबको बांट दिया, कर दिया दूर सबका अनिष्ट। कर दिया दूर सबका अनिष्ट। है ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, हे ब्रह्मनिष्ठ है तपोनिष्ठ, तुम तो हो इस युग के वशिष्ठ। तुम तो हो इस युग के वशिष्ठ। तुम योगी हो तुम ध्यानी हो, तुम योगी हो तुम ज्ञानी हो, तुम ज्ञानी और विज्ञानी हो, तुम ज्ञानी और विज्ञानी हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान